प्रीवियस लेक्चर में हमने इवन एंड ऑड कॉन्जुगेट स्टडी किया था। ये कंसेप्ट हमने डिटेल में समझा था। हमने इवन एंड ऑड का कंसेप्ट समझा था फॉर कॉम्प्लेक्स सिग्नल। आज के लेक्चर में हम इवन एंड ऑड कॉन्जुगेट पार्ट कैलकुलेट करेंगे जब भी हमें नाइदर इवन नॉर ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल गिवन होगा। ऐसा सिग्नल जो ना तो इवन कॉन्जुगेट होगा ना ही ऑड कॉन्जुगेट होगा। सो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास ZT एक सिग्नल है। ये सिग्नल ना तो इवन कॉन्जुगेट है ना ही ये आपका ऑड कॉन्जुगेट है। तो इसमें आपका इवन कॉन्जुगेट पार्ट भी होगा और इसमें आपका ऑड कॉन्जुगेट पार्ट भी होगा। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अब अगर यहां पर मैं z ऑफ माइनस टी लू, दैट मीन्स t की जगह माइनस टी पुट करूं पूरे इक्वेशन में, तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉन्जुगेट लूं बोथ साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, z ऑफ EC माइनस टी प्लस z ऑफ OC माइनस टी का होल कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी का होल कॉन्जुगेट। अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स है तभी कॉन्जुगेट है, अदरवाइज कॉन्जुगेट का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। अगर रियल सिग्नल है 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 ही होगा, लेकिन 2j का क्या हो जाएगा, माइनस 2j। ठीक है, तो आप देखिए अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है a और b और उनका आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ठीक है, तो होल कॉन्जुगेट लीजिए या तो आप दोनों का अलग अलग लीजिए, मीनिंग तो सेम ही होगी ना। आप खुद सोचिए, जब आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को पहले ऐड कर दीजिए तो रियल रियल ऐड होंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड होंगे। फिर जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो j की जगह माइनस j कर देंगे, या आप दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लीजिए तो j की जगह पहले ही माइनस j कर दीजिए फिर उनको ऐड कर दीजिए, मीनिंग आपकी सेम होगी। जब भी ना आपको इस तरह की किसी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत आए, आप हमेशा क्या करिए, दो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 2 प्लस 3j, एक एग्जांपल ले लीजिए माइनस 6 प्लस 8j, और उन पर ये प्रॉपर्टी लगा के देख लीजिए। आपको प्रॉपर्टीज अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो यहां पर क्या हो जाएगा, z ऑफ EC कॉन्जुगेट माइनस टी, z ऑफ OC कॉन्जुगेट माइनस टी। अब आप देखिए z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी को आप और क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए ये है तो इवन कॉन्जुगेट पार्ट। इवन कॉन्जुगेट पार्ट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखाई है, देखिए ध्यान से, z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू ZT। ठीक है, तो z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZT। दैट मींस ये z ऑफ ECT के ही इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आप देख सकते हैं डेफिनेशन में। ऑड के लिए मैंने क्या लिखा है, z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ZT, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ZOCT। क्लियर है? नाउ इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आप एक बार बड़े आराम से ऑड और इवन कॉन्जुगेट की डेफिनेशन देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो देखिए होगा क्या, ZOCT कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और ZECT क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस 2, इससे क्या मिलेगा, ZT प्लस z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू 2ZECT। तो यहां से देखिए आपको इवन कॉन्जुगेट पार्ट मिल जाएगा, ZT प्लस z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट आंसर हो गया। इसके बाद अगर सपोज करिए t की जगह मैंने n लिया होता, मतलब डिस्क्रीट टाइम के लिए, तो सेम फॉर्मूला आ जाता आपका, z ऑफ ECN Zn प्लस z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस n डिवाइडेड बाय 2। तो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट का कंसेप्ट जहां पर सेम होगा हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहां पर डिफरेंस होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग हम स्टडी करेंगे। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर z ऑफ OCT का फॉर्मूला लिखूं तो बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये ट्वाइस होगा, और ZECT क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ZT माइनस z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एक और इक्वेशन आपको मिल जाएगा। और यहां पर आप सिंपली डिस्क्रीट के लिए लिख सकते हैं Zn
माइनस जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो ये आपका देखिए फाइनल आंसर आ गया है। आपने बहुत आसानी से इवन कॉन्जुगेट पार्ट और ऑड कॉन्जुगेट पार्ट यहां पर कैलकुलेट कर लिया है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन है ये डिस्क्रीट टाइम के लिए गिवन है और हमें पता है एरो क्या शो करता है, एन की वैल्यू 0, ये क्या होगा एन की वैल्यू -1, ये होगा एन की वैल्यू -2 और ये क्या होगा एन की वैल्यू 1 होगा। हमें यहां पर बोला है कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट बोला है, मतलब ऑड कॉन्जुगेट बोला है, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम दिए हुए हैं। एग्जाम में कोई भी नाम यूज कर सकता है, तो ऑड कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो यहां पर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम जेड ऑफ कॉन्जुगेट एन निकाल लेते हैं। तो आप देखिए जैसे ही आप कॉन्जुगेट करेंगे आपको ना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जे की जगह माइनस जे ही तो करना है। तो आप बड़े आराम से जे की जगह माइनस जे कर लीजिए, काफी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन जो रिक्वायर्ड है। अगेन यहां पर भी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करनी है जो हम फिगर के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहां भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट तो पता ही है। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर n आपका 1 है तो वो -1 बन जाएगा, n अगर -1 है तो वो +1 बन जाएगा, n अगर -2 है तो वो +2 बन जाएगा। बस रिवर्स कर दीजिए ना ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 - j 3, 1 + 2j और 2 - 3j और 0 तो 0 पर ही रहता है, तो एरो आपका n = 0 जो पहले था अब भी वही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले j की जगह -j किया जो कि काफी इजी था। उसके बाद जस्ट हमने यहां पर एरो को यूज करते हुए रिवर्स कर दिया। क्लियर? अब आप देखिए ये प्रोसेस हो जाने के बाद हमारा जो ऑड कॉन्जुगेट का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Zn माइनस जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने आपके लिए यहां साइड में लिख दिया है। तो चूंकि यहां पर हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, इसका मतलब मिडिल वाली लाइन का कोई यूज नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये लाइन और ये लाइन यूज करनी है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर जेड ऑफ OCN लिखने के लिए जाएं तो आप देखिए आपका आंसर क्या होगा। आपको क्या करना है, n की हर एक वैल्यू के लिए दोनों को सबट्रैक्ट करना है और एम्पलीट्यूड को ध्यान दीजिएगा Zn माइनस जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन डिवाइडेड बाय 2 है, दैट मींस एम्पलीट्यूड को डिवाइड बाय 2 करना है। तो आप देखिए फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, देखिएगा फर्स्ट और थर्ड लाइन है, तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। क्या यही करना चाहिए हमें? देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दबाजी में इन्हीं में गलती करते हैं। आप ध्यान से समझिए, दोनों को n की हर एक वैल्यू के लिए माइनस करना है, n की हर एक वैल्यू के लिए, n की सेम वैल्यू के लिए। तो यहां पर देखिए यहां पर n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है 1। यहां पर देखिए मिनिमम कितनी है -1, मैक्सिमम कितनी है 2। n = 0 एरो को शो करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए जब आप दोनों को सबट्रैक्ट करने जाएंगे तो यहां पर तो -2 पर है ही नहीं ना कुछ, -2 पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है। तो फर्स्ट वैल्यू को मत कर दीजिए सबट्रैक्ट, देख लीजिए एक रेंज क्या है n की। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है -2, यहां पर n की वैल्यू -2 पर क्या है 0, मतलब 2 + 3j - 0/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 + 3j/2, ये आपका फर्स्ट आंसर आएगा। क्लियर? अब देखिए n की वैल्यू -1, ये है -1, ये भी है -1, दोनों को क्या करना है सबट्रैक्ट। तो 1 - 3 ये कितना होगा -2, फिर देखिए -2j -- j, ठीक है। तो -2j + j ये कितना बन जाएगा -j होल डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। क्लियर है अच्छे से? हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ मिस्टेक मैं भी कर जाऊं, ठीक है, तो आप उसको तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब देखिए यहां पर 3, ये क्या है n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 0 तो सेम ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 0। अब आप देखिए n की वैल्यू 1, 3 + j
1 प्लस 2j, तो कितना होगा 3 माइनस 1 2, तो आप 2 लिख लीजिए, j माइनस 2j मतलब माइनस j डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप देखिए नेक्स्ट, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पर यहां पर क्या है 0 और यहां पर क्या है 2 माइनस 3j, तो 0 माइनस दिस मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो -2 प्लस 3j होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका पूरा का पूरा यहां पर आंसर आ जाएगा और एरो आपका होगा n इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो काफी इजी है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो आई होप ये जो इवन कॉन्जुगेट और ऑड कॉन्जुगेट कैलकुलेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।